बजती है पास पिया का गाँव, बांसुरी बजती है। मैं कैसे रोक पाऊं, बांसुरी बजती है, बांसुरी बजती है। जब करता उसकी याद धुआं सा उठता है, वो करता अपनी याद तो धूनी जलती है, धूनी जलती है पास पिया का गाँव, बांसुरी बजती है। मैं कैसे रोक पाऊं, बांसुरी बजती है, बांसुरी बजती है। मैं कैसे पीना बंद करूं मैं खाने में, साकी की नजर ना पल भर मुझसे हटती है, मुझसे हटती है पास पिया का गाँव, बांसुरी बजती है। मैं कैसे रोक पाऊं, बांसुरी बजती है, बांसुरी बजती है। जब तांच दरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है, घंटी बजती है पास पिया का गाँव, बांसुरी बजती है। मैं कैसे रोक पाऊं, बांसुरी बजती है, बांसुरी बजती है। कुछ होश नहीं मैं कब जागूं या कब सोऊं, हर रात दिवाली दिन को होली मनती है, होली मनती है पास पिया का गाँव, बांसुरी बजती है। मैं कैसे रोक पाऊं, बांसुरी बजती है, बांसुरी बजती है।
नमस्कार। बड़ी प्यारी गज़ल है कैसे रोकूं पाँव बांसुरी बजती है पास पिया का गाँव बांसुरी बजती है। कौन सी बांसुरी की बात कर रहे हैं? कौन सा पिया और कौन सा उसका गाँव? ये पिया और कोई नहीं, ये परमात्मा की बात कर रहे हैं कि हे मेरे पिया, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गोविंद, तेरी बांसुरी इतनी मधुर है कि मैं उसको सुनते हुए अपने पाँव रोक नहीं पाता, थिरकने लगते हैं। ऐसे तो पूरा शरीर थिरक रहा है, पूरा जीवन थिरक रहा है, पाँव कहाँ संभलेंगे? ये बांसुरी और कोई नहीं, ये परमात्मा का संगीत, ये परमात्मा की धुन, ये परमात्मा की गूंज, ये ओंकार, ये अनाहत नाद जो निरंतर बज रहा है, निरंतर पुकार रहा है, निरंतर एक आवाहन कर रहा है, निरंतर अपने गले से लगाने के लिए आतुर है। ये परमात्मा बाहें फैलाकर बैठा है। ये परमात्मा का जो संगीत है, ये जो बांसुरी है, वो हमें निरंतर न्योता दे रही है कि हम उसको सुनते सुनते उसी में डूब जाएं, उसमें एक हो जाएं। है पास पिया का गाँव बांसुरी बजती है। ये परमात्मा की बांसुरी, ये मधुर धुन, ये मेरे भीतर, मेरे अंतर आकाश में, ये सर्वव्यापी, ये सब जगह व्याप्त है और लगातार गूंज रही है। सच पूछो तो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही गुण है। ये नाद गूंजता हुआ, ये पूरे आकाश, इस रूप और गुण के अंदर बस मैं ऐसे समा जाता हूँ और यही उसका गाँव है। ये आकाश उसका रूप और ये नाद उसका गुण और ये गोविंद, इसी गाँव में मुझे बार बार अपने ओर खींचता है। मैं थिरकता हुआ कब सोचता हूँ कि 2 पल समय मिले कि मैं इस परमात्मा के आकाश में इस नाद को सुनते हुए इसमें खो जाऊँ। जब करता उसकी याद धुआं सा उठता है, हूँ करता अपनी याद तो धुनी जलती है। ये कौन सी धुनी? ये बंद आँखों से अंतर आकाश में फैला हुआ परमात्मा का एक और रूप, ज्योति स्वरूप, मानो उसकी ज्योति जल रही है, उसकी ज्वाला जल रही है। और इसका धुआं कौन सा है? जब बंद आँखों से उसे देखता हूँ, उसके नाद को सुनता हूँ, उसके ज्योति स्वरूप को देखता हूँ, तो उसके साथ एक होते होते उतना प्रेम हो गया है कि आँख खोलता हूँ तो उसकी याद बनी रहती है। ये याद उसका धुआं है, ये ख्याल उसका धुआं है, हमेशा उसका ख्याल, हमेशा उसका एहसास बना रहता है। ये भीतर की आत्मा की ज्योति का ये धुआं है कि आँख खोल कर भी जब मैं उसे महसूस करता हूँ, जब मैं उसकी याद से भरता हूँ, तो उसकी याद घनीभूत हो जाती है और उसके ख्याल में डूब जाता हूँ। मैं कैसे पीना बंद करूँ मैं खाने में, साकी की नज़र न पल भर मुझसे हटती है। ये मैं खाना कौन सा है? ये पूरी सृष्टि परमात्मा का मैं खाना है। परमात्मा शराब बनकर इस पूरी सृष्टि में छाया हुआ है और कहते हैं मैं कैसे पीना बंद करूं? ये परमात्मा की शराब को कैसे पीना बंद करूं? इसी के सागर में, इसी के मैं खाने में मैं जी रहा हूं। जितना पीता हूं प्यास और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। ये साकी बनकर परमात्मा खुद को पिला रहा है, खुद को उड़ेल रहा है, खुद की शराब को पिला रहा है। कैसे उसकी नज़र मुझसे हटती नहीं। कहीं साकी गुरु को कहा है, कहीं साकी गोविंद को कहा है, क्योंकि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं। और यहाँ कहते हैं साकी की मुझसे नज़र ही नहीं हटती, उस परमात्मा की मुझसे एक पल भी नज़र नहीं हटती। वो मुझे देखता चला जाता है और मुझे पिलाए चला जाता है। तो ना मैं पीना बंद कर सकता हूँ, ना उसकी नज़र से मैं दूर हो सकता हूँ। जब तान चदरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है। ये रात को सोने वाला रात की बात नहीं करते। संसार में काम करते हुए, संसार में जीते हुए कभी कभी मूर्छा घेर लेती है, कभी कभी ये संसार की माया मुझे घेर लेती है कि कुछ पल परमात्मा विस्मृत हो जाता है, कुछ पल इस संसार में मैं ऐसे खो जाता हूँ कि मेरे ख्यालों से वो दूर हो जाता है। लेकिन मैं भले ही उसे भूल जाऊँ इस संसार के कामों में, वो एक पल भी मुझे नहीं भूलता। संसार में काम करता रहता हूँ, संसार में मग्न हो जाता हूँ, तो यहीं आकर दोनों कानों के पीछे ये गुनगुनाना शुरू कर देता है। ये मेरे को एहसास दिलाता है कि मैं हूँ,
तुम मुझे क्यों भूल गए हो। ये परमात्मा का नाद स्वरूप मुझे बार बार हिलाता है, बार बार जगाता है कि कुछ भी करो लेकिन मेरा ख्याल बना रहे, कुछ भी करो मेरा एहसास बना रहे। और सच पूछो, साधना तो यही है, उस परमात्मा को जानो, परमात्मा से प्रेम करो और प्रेम करके निरंतर उसके ख्याल में जियो। और उसके ख्याल में जीते हुए चाहे आत्मा का स्मरण करो चाहे परमात्मा का, वो भी बात एक ही है, क्योंकि भीतर की आत्मा उसी परमात्मा का ही तो अंश है। बस निरंतर उसका ख्याल बना रहे, उसकी याद बनी रहे और संसार में सब काम करते चले जाओ। और बीच बीच में जब कभी भूल जाते हो तो अगर उससे प्रेम गहरा है तो वो बुलाता है। ऐसे ही जैसे लौकिक प्रेम में तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो उसे थोड़ी देर के लिए भूल तो जाओ, कहीं ना कहीं से फ़ोन आएगा, कहीं ना कहीं से कोई आकर मिलने लगेगा, कितने पल हो गए तुमने याद ही नहीं किया, इतने दिन हो गए तुमने मेरी पूछ ही नहीं ली। नियम एक ही है, चाहे संसार का हो चाहे परमात्मा के प्रेम का। जब जब भूल जाओगे वो किसी न किसी बहाने से याद करवाएगा, वो हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक देगा कि मुझे भूलो नहीं, मुझसे प्रेम किया है तो मुझे याद रखो। इसी को कहते हैं, जब तान चदरिया सो जाता हूँ रातों में, तब मुझे जगाने रब की घंटी बजती है कि जब मैं थोड़ा सा भी विस्मृत करूँ तो वो परमात्मा मेरे कानों में आकर मुझे पुकारता है, मेरे हृदय के द्वार पर दस्तक देता है। कुछ होश नहीं मैं कब जागूं या कब सोऊं, हर रात दिवाली दिन को होली मनती है। और क्या उसके प्रेम में, उसकी धुन में मैं मस्त रहता हूँ। अब क्या होली और क्या दिवाली, कोई एक दिन की नहीं, हर रोज़ हर दिन में मेरी होली है और हर शाम मेरी दिवाली है। क्योंकि अब तो निरंतर उत्सव ही उत्सव है, जीवन में आनंद बरस रहा है। उस स्थिति को उपलब्ध हो गया हूँ कि अब हर पल हर क्षण बस गीत और नृत्य मेरे जीवन में घटित हो रहा है। यही तो उत्सव है। उस समय हम करते क्या हैं? उस समय आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और कहते हैं अब ये मेरा उत्सव किसी होली और किसी दिवाली के एक दिन पर निर्भर नहीं, हर पल हर सुबह मेरी होली है, हर पूरा दिन होली है और शाम दिवाली है। मेरे मुर्शिद ने ऐसी हवा बहाई है, सारी दुनिया अब मुझे मसीहा कहती है। जब इतनी बस्ती मेरे भीतर उतर आई तो प्यासे आसपास जो और प्यासे थे वो मेरी मस्ती को देखते हुए मेरी तरफ दौड़ चले आए। और ये मेरे मुर्शिद, ये कामिल मुर्शिद, ये मेरे ओशो की कृपा है। ऐसे ही भाव संतों का है, निरअहंकारिता की पराकाष्ठा में जीते हैं। बस मसीहा बनते हुए भी स्वयं को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं कि बस हमारे माध्यम से कुछ भी होता चला जाए, होता चला जाए। ऐसे ही हमें भी ढूंढना होगा किसी काबिल मुर्शिद को, किसी मसीहा को जो हमारे जीवन को भी धन्य कर दे, जो हमें भी इस परमात्मा का ज्ञान दे, जो हमें भी इस परमात्मा की धुन के बारे में बताए, जो धुन हमेशा बज रही है, पूरी सृष्टि में बज रही है, पूरा सृष्टि उसका मैखाना है जहाँ पर वो पिलाए चला जा रहा है, कि हम भी उसे पहचान कर इस परमात्मा की शराब को पिएं, इस सागर में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को धन्य करें कि हमारा भी हर दिन होली और हर शाम दिवाली हो जाए, आनंद ही आनंद बरसने लगे। ये सत्य है, ऐसा होता है। हर संत के लिए जीवन में ऐसा होता है। हर साधक जब परमात्मा को पा लेता है तो उसके जीवन में ऐसा घटित हो जाता है। जिन्होंने पा लिया वो तो जी ही रहे हैं। तुमने अगर अभी ना पाया हो तो खोजो, कामिल मुर्शिद को खोजते हुए इसको ज्ञान लो, परमात्मा का ज्ञान लो और उसे प्रेम करके हुए उसी के स्मरण में, उसी की याद में जीने लगो कि होली और दिवाली हर क्षण हमारे जीवन में बनने लगे, हम उसमें मस्त हो जाएं। धन्यवाद।